ये जो मैसेज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप मैसेज ने बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान, एक चिंता में डाल दिया है। ये क्या उनका जो एग्जाम है वो स्टेज 1 में होगा या फिर 2 चरणों में होगा? तो वही पे आज हम बात करेंगे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या वाक़ई में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है भी? तो ये सब कुछ आज हम चर्चा करेंगे इसी सेशन में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 पे। मेरा नाम है जया यादव, आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस टीचर। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसी मैसेज को रीड कर लेते हैं कि बोल क्या रहा है। सोर्सेज के हवाले से सबसे बड़ी खबर आई है, आईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी। राज्य सरकार आयोग करेगा नया प्रयोग, अब एकल परीक्षा प्रणाली पर लगेगा पूर्ण विराम। यानी कि ये कह रहा है कि जो आपके स्टेट एग्जाम्स में जो टीचिंग एग्जाम्स जो होते हैं उनका जो अभी तक जो एक चरण में एग्जाम होता था, यानी कि एक ही दिन प्री और मेंस मतलब जनरल पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर एक ही शिफ्ट में हो जाता था, अब वो वैसा नहीं होगा। सेम ये बोल रहा है कि ऐसा आईडीयू समेत तैयारी 4 और अन्य परीक्षा में खत्म होगी एकल परीक्षा, यानी कि आईडीयू के अलावा जो टीआरई 4 है उसमें भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी ये सब यही है कि आगामी परीक्षाओं में अब पीटी यानी कि प्री टेस्ट होगा और मेंस होगा। तो ये सब चीजें हैं। एंड लास्ट में लिखा है कि वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में सेंधमारी के बाद नया प्रयोग, अब टीआरई 4 के विज्ञापन में हो सकती है देरी। तो ये आपका मैसेज बोल रहा है। पहली बात तो ये एक व्हाट्सएप मैसेज है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वैसे ही बदनाम है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो ये एक महज अभी तक फिलहाल एक रूमर ही है। क्या है? एक ये रूमर है, सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। अभी तक ऐसा ऑफिशियली कुछ भी नहीं आउट हुआ है। सीधी बात। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। देखिए, पहली बात तो अभी तक आपके जो स्टेट एग्जाम्स है वो प्री और मेंस यानी कि 2 चरणों में नहीं होते। अगर यूपीएलटी ग्रेड को साइड हटा दो तो वो भी इसी बार 2025-26 में 4 साल बाद जब ये एग्जाम हुआ है तब ये बदलाव आया है। 2018 में तब वो एक ही स्टेज में हुआ करता था। बाकी आपके जो सेंट्रल लेवल के टीचिंग एग्जाम्स हैं, यानी कि केवीएस, ईवीएस और ईएमआरएस की जो टीचर्स की भर्तियां होती हैं, वो एग्जाम्स आपके 2 चरणों में होते हैं। तो यानी कि अभी तक यूपीएलटी एलटी ग्रेड के अलावा कोई भी और स्टेट एग्जाम, स्टेट लेवल का टीचिंग एग्जाम 2 चरणों में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अभी आप बीपीएससी में होगा या नहीं होगा इसको लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं पता चला। और जब आपको और जब भी ऐसा होगा सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि क्या ऐसा वाकई हुआ है या नहीं हुआ है। तो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट रूम मतलब फैक्ट्स हैं और ये रूमर्स हैं आप इनसे दूर रहें। दूसरी बात, अगर आपने सोच ही लिया है कि आप बिहार शिक्षक भर्ती लेना चाहते हैं, आप बिहार के एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये बात आपको इतनी परेशान क्यों कर रही है? पहले तो मुझे ये जानना है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहां पहले आपका जनरल पेपर और पॉलिटिकल साइंस पूरा 150 नंबर का होता था, ये पूरा एक ही शिफ्ट में होता था। ठीक है, जहां आपको एक ही दिन के लिए इसकी भी और उसकी भी सबकी तैयारी करनी पड़ती थी। पर अगर सोचो 2 चरणों में हो गया, प्री अलग और मेंस अलग। प्री में आपका जनरल पेपर आ जाएगा, ठीक है, और मेंस में आपका 80 नंबर का जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे कि सपोज मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ तो पॉलिटिकल साइंस का 80 नंबर का पेपर वो अलग दिन होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप एक एक पेपर पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे, राइट। और एनीवे जब आपने सोच ही लिया है कि आपको बिहार का शिक्षक बनना ही बनना है, तो आपको ये फालतू बातों से परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, या तो आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी है, ठीक है, और अगर आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत है और आपको कोई तैयारी में बदलाव नहीं करने के, अब आपको कुछ और अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आपके बीपीएससी ने बोल रखा है कि आपका एग्जाम एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होगा, मेजरली क्वेश्चंस वही से देखे जाते हैं, उसके अलावा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी होते हैं। तो उसके लिए आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आपके टीजीटी पीजीटी अड्डा 247 और बिहार शिक्षक अड्डा 247 पे डेली शाम को 5:15 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की, जहां मैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड ही स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। अभी फिलहाल मैं क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब मैंने खत्म करवाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल है वो हम बैच में कवर करवाते हैं, तो आप चाहे तो बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। पूरे का पूरे सिलेबस आपको वैसे ही कवर करवाया जाएगा जो आपका रियल एग्जाम मान रहा है। अब चाहे एग्जाम 2 चरणों में हो चाहे 1 चरण में हो। और यहाँ पे मेरा ये मानना है कि ये तो वो बात रही कि आपको तैयारी, आप बेफिक्र रहिए तैयारी को लेके, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं किसी भी जगह। तो अगर यहाँ पे
बात है सपनों की, कि आप सपना देख चुके हैं, आप सपने को लेके उतना ज़्यादा एकदम मतलब श्योर हो के मुझे यही ही बनना है। तो अर्जुन की तरह मछली की आँख पर तीर साध लो। आस-पास क्या चल रहा है, पेपर 1 चरण में हो, 2 चरण में हो, 3 चरण में हो, डिफ़िकल्टी लेवल को लेके तो अभी कुछ बात नहीं हुई ना कि कोई क्वेश्चन का लेवल डिफ़िकल्ट कर दिया जाएगा या सिलेबस को और ज़्यादा वास्ट कर दिया जाएगा। चरण ही तो अभी ऐसा बोला, अगर आपको लग रहा है कि रूमर सच भी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सिर्फ़ जो एग्ज़ाम 1 चरण में होता था, ये 2 चरणों में हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये और ज़्यादा बेटर है कि आप एक बार में एक चीज़ पे फ़ोकस कर पाएँगे। ठीक है? तो फालतू में भी ये सब चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, कोई भी चिंता करने वाली बात है ही नहीं। बाकी आपके कोई कंसर्न है, आपके दिमाग में कुछ और थॉट चल रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई मैं दे दूँगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे से सवाल जवाब पूछते रहते हैं और वहाँ मैं उन्हें जवाब देती हूँ। आप टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे जाना है और टाइप करना है BPSC TRE पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, बस आपको ये वेट बस आपको ये टाइप करना है और आपके पास जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आ जाएगा। आपको ज्वाइन नाउ करना है, ज्वाइन नाउ करने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद आपको जो पूछना है, आप जैसे पूछना है, इनफैक्ट यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ में वहीं पे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर कोई भी आपको टेंशन हो तो यहाँ आप पूछ लिया कीजिए। दूसरा, अगर आपको पेड बैचेस में एनरोल करना है, आपको टेंशन है कि क्या आपकी तैयारी सफिशिएंट है, आप पूरा कवर कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है इतने टाइम बाद आपको अगर ये मौका मिल रहा है आपके हाथ से निकल जाए, तो आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएंगे। एक बार इस पेड बैच को ले लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ा इस बैच में, बिल्कुल वही पढ़ाया गया है जैसे आपके एग्जाम में रिक्वायरमेंट है। करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने टाइप करना है अड्डा 247। ठीक है, अड्डा 247 टाइप करेंगे, आपके पास ये पेज आ जाएगा। चलिए मैं करके ये दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने गूगल पे टाइप किया अड्डा 247, वेट, ठीक है, एक सेकेंड। तो उसके बाद जो पहला लिंक है आपको उस पर टच करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे अड्डा 247 की साइट पे। आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के नीचे टीचिंग पे जाना है। टीचिंग के बाद आपको बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 11 टू 12 पे जाना है। यहाँ पे आपको व्यू ऑल का ऑप्शन आएगा इधर, तो ये व्यू ऑल पे टच करना है। जिसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, तब आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो बैच है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका नालंदा 4.0 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बैच, जो अभी आपको 7,000 सॉरी, अभी आपको 75% डिस्काउंट पे मिल रहा है। पर ये आपको जो डिस्काउंट है और भी ज्यादा मिल जाएगा, यानी का पूरा 80% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड YT53 यूज करते हैं। तो YT53 कोड जरूर यूज कर लेना अगर आप ये बैच खरीद रहे हैं, क्योंकि 80% डिस्काउंट किसको नहीं चाहिए। तो ये जो बैच है आपको 1839 रुपए का पड़ जाएगा, जहाँ पे संपूर्ण जो तैयारी है आपको करवाई जाएगी। यहाँ पे आपको पूरा डर निकल जाएगा कि पेपर 1 चरण में हो रहा है, 2 चरण में हो रहा है, एनीवेज इवन बेटर है। ठीक है, तो ये आपका, मुझे लगता है कि शायद मैं आपको आपकी चिंता को कम करने में सफल रही होंगी। और नहीं भी अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। और बाकी अपना जो फोकस है, जैसे कि मैंने अभी बोला था, अर्जुन की तरह मछली की आंख पर रखिए। ये फालतू बातों का वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है ना, डरते वही हैं जिनकी प्रिपरेशन में कमी होती है। और अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ 2 चरणों में होगा, अगर होगा तो वो भी अभी ऑफिशियली नहीं कुछ ऐसा डिक्लेयर किया है। ओके, बाकी कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी बिना किसी इधर फालतू बात का ध्यान रखते हुए, इधर उधर भटके हुए, बिल्कुल फोकस करते हुए करते रहिए। बाकी आपके साथ अड्डा 247 और एज अ टीचर और मेंटर मैं भी आपके साथ हूँ। थैंक यू।